गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको यहाँ पर जो है वर्ग बताए गए थे, जिनमें से उभयचर, सरीसृप और मत्स्य वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के बारे में बताया गया। देखिए ये जितने भी वर्ग हैं इनके जो लक्षण हैं ये कम से कम 4 या 5 लक्षण आपको मालूम होना चाहिए। कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं, तो वो भी जो है आप इनको आधार पर लिख सकते हो। एग्जाम्पल भी मालूम होना चाहिए किस वर्ग में कौन सा जीव आता है। अब इसके बाद कैरोलस लीनियस ने, क्योंकि आपको मालूम है कि जो कई पद्धतियों का अध्ययन किया गया, तो उनमें से पहला था आपका द्विजगत यानी द्विनाम पद्धति, द्विजगत का अध्ययन था। फिर तीसरा आता त्रिजगत का, जो अर्नेस्ट हैकल ने उसकी बताया था उसके बारे में। फिर एक आता है 4 जगत का वर्गीकरण। तो 4 जगत का वर्गीकरण कोपलैंड ने किया था, ठीक है। त्रिजगत का वर्गीकरण हैकल ने किया था। द्विजगत का वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने किया था। अब आता है, देखिए द्विजगत हो गया, त्रिजगत हो गया, 4 जगत हो गए। अब इसके बाद आता है 5 जगत का वर्गीकरण। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये आपके फर्स्ट ईयर में, इंटर में भी आता है कि 5 जगत का वर्गीकरण मतलब किस वैज्ञानिक ने किया और इनको किन पदों में बांटा गया। तो 5 जगत का वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, R.H. व्हिटेकर ने किया था। और उन्होंने कोशिकीय संरचना, पोषण और संगठन के आधार पर इन्हें 5 जगतों में बांटा था। वो 5 जगत हैं कौन कौन से? तो R.H. व्हिटेकर ने जो 5 जगत का वर्णन किया है वो जगत है, पहला आपका जगत मुनरा जगत है, दूसरा प्रोटिस्टा जगत है, तीसरा है कवक जगत, फिर चौथा है पादप जगत, फिर 5वां है जंतु जगत। इस प्रकार ये 5 जगतों का वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर ने किया था। और वो क्या थे, R.H. व्हिटेकर ने क्या बताया था? तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि द्विजगत में आपको बताया गया था कि 2 नाम, कोई भी जीव जाति का हो उसके 2 नाम होते हैं। पहला नाम वंश का और दूसरा जात का होता है, इसलिए उसे द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। लेकिन R.H. व्हिटेकर ने क्या किया कि इन्होंने 5 जगतों में बांट दिया। किसके आधार पर? कोशिकीय संरचना, संगठन और पोषण के आधार पर 5 पदों में बांटा। उनमें से मुनरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत, ये 5 जगत हैं जिसका वर्णन R.H. व्हिटेकर ने किया था। उनमें से मुनरा जगत के अंतर्गत क्या आते हैं? एक कोशिकीय जीव आते हैं। एक कोशिकीय जीव के साथ साथ में इनमें केंद्रक का अभाव होता है, यानी वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे जीवाणु, तो जीवाणु क्या है? मुनरा कोशिका है। तो जीवाणु किस में आता है? मुनरा में आता है। तो एग्जाम्पल है इसका जीवाणु, क्योंकि इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता। नीले हरे शैवाल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये पादप मुनरा जगत में आता है, जीवाणु और नीले हरे शैवाल। इसके बाद प्रोटिस्टा जगत में क्या आता है? ये भी एक कोशिकीय जीव आते हैं। एक कोशिकीय जीव है भी, ये भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इनमें वास्तविक केंद्रक होता है, ठीक है। और वो क्या होते हैं कि ये जो आपका प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना, वो सब किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। तो इसमें क्या है एग्जाम्पल? अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये क्या है? प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं। इसके बाद आता है कवक जगत में, तो इसमें आते हैं बहुकोशिकीय जीव, क्योंकि आपको शुरुआत में बताया गया है एक होता है प्रोटोजोआ, एक होता है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? एक कोशिकीय। मेटाजोआ क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। तो यहाँ पर कवक जगत में बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक चीज होती है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। ये परपोषी या विषमपोषी इसलिए होते हैं, इनमें पर्णहरित होता नहीं है और वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल में, जैसे ईस्ट,
राइजोपस, मशरूम, फंगस यानी फफूंदी। तो बहुकोशिकीय जीव आते हैं। इनमें जो है जैसे आपका फफूंदी में सब आते हैं, ईस्ट है, राइजोपस है और मार्केला है, मशरूम है, ये सब इसमें आते हैं। फिर इसके बाद पादप जगत में ये भी बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनमें समस्त हरे पौधे आते हैं। इनमें पर्णहारी पाया जाता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। इसके बाद जंतु जगत आता है, जो कवक होते हैं नमी वाले स्थान पे पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है जंतु जगत। जंतु जगत भी बहुकोशिकीय है। उसमें क्या आते हैं, जितने समस्त प्रकार के जीव जंतु, जो भी जंतु है वो जंतु जगत में आता है, बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये जितने भी हैं सब, बंदर वगैरह सब इसी में आते हैं जंतु जगत में। तो इस प्रकार 5 जगत का वर्गीकरण किया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसी एक मुंडरा कोशिका का नाम बताइए, तो वो है जीवाणु। ठीक है, तो क्योंकि इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता, बाकी ये दोनों क्या है, एक कोशिकीय हैं और ये दोनों क्या है, मतलब ये 3 बचे और ये तीनों क्या है, बहुकोशिकीय जीव। तो इस प्रकार इनके एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए। यही आपका 5 जगत का वर्गीकरण है, जो 5 जगतों में बांटा गया। इसके बाद आता है कार्डेटा, नॉन कार्डेटा में अंतर। तो कार्डेटा, नॉन कार्डेटा में जो अंतर होता है, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा, इसमें आपको बताया भी गया था, जिनमें पृष्ठ रज्जु, रीढ़ रज्जु यानी जो स्पाइनल कार्ड है पीठ में, जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो कार्डेटा की पहचान यही होती है कि जिनमें रीढ़ रज्जु या पृष्ठ रज्जु या नोटोकार्ड पाया जाता है, उसको कार्डेटा कहते हैं। इनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, यानी नोटोकार्ड इंग्लिश में बोलते हैं, नोटोकार्ड। और इनमें नोटोकार्ड अनुपस्थित होता है, यानी पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती, यानी अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। तो मनुष्य क्या है, कार्डेटा संघ का प्राणी है। कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, घोड़ा, जितने भी हैं ये सब किसमें आते हैं, कार्डेटा। जिनमें रीढ़ रज्जु होगी, रीढ़ की हड्डी होगी, वो कार्डेटा होंगे। और जिनमें कार्डेटा मतलब वो रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, तो वो होंगे क्या, आपके नॉन कार्डेटा। जैसे कि आपके कैनोडर्मेटा संघ के जितने भी जीव हैं उसमें आते हैं, जैसे जलीय प्राणी वगैरह आते हैं बहुत से, जिनमें जो है नॉन कार्डेटा होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, अकशेरुकी। अकशेरुकी का मतलब जिनमें कशेरुकदंड ना। फिर इसके बाद दूसरा इसमें गिल्स, क्लोम, दरारें पाई जाती हैं, ये क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें क्लोम छिद्र नहीं पाए जाते। दूसरा हो गया, इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खोखला होता है, इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ठोस होता है। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 चीजें आती हैं, एक ब्रेन आता है और एक मतलब जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु आती है। यानी ब्रेन का मतलब मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु, ये 2 चीजें आती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो इनमें पाया जाता है, इनमें नहीं होता, क्योंकि खोखला होता है, ये क्या होता है, ठोस होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दोनों में है, लेकिन एक खोखला है और एक ठोस है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में, लेकिन इसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं। फिर चौथा क्या है, इसमें जो हार्ट होता है कार्डेटा में, ये आहार नाल के क्या होता है, नीचे स्थित होता है। कार्डेटा संघ हम लोगों में जो हार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल के नीचे स्थित होता है, आहार नाल के नीचे। और इसमें क्या होता है, आहार नाल के ऊपर स्थित होता है। इसमें जो हृदय होता है जो जंतुओं का, वो क्या होता है, आहार नाल से ऊपर स्थित होता है। इस प्रकार कार्डेटा, नॉन कार्डेटा में अंतर आता है। कशेरुकी, अकशेरुकी में अंतर आता है, वो हिंदी में, इंग्लिश में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए ये आपका लेसन खत्म है, ऊतक वाला। अब इसमें कुछ चीजें, जैसे आपकी जैव विविधता वाला चैप्टर है, अब इसमें जो है कुछ शार्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे आता है कि जीवों का वर्गीकरण हम क्यों करते हैं, ये जीवों का वर्गीकरण करने से क्या लाभ है। देखिए जीवों के वर्गीकरण से एक तो हम विभिन्न प्रकार के जीवों के गुणों का अध्ययन कर सकते हैं, फिर विभिन्न प्रकार के जीवों को गुणों का अध्ययन करके उनको सही समूहों में रख सकते हैं, जिसके अध्ययन में सुविधा रहती है। एक ही वर्ग के सभी जीवों का अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इनसे जीवों के वर्गीकरण से जीवों के विकास का अध्ययन किया जाता है।
फिर वर्गीकरण से ये पता चलता है कि उसकी संरचना, आकार, गुण के आधार पर कि कौन सा जीव किस वर्ग में आता है, किस संघ में आता है, उसका भी अध्ययन किया जा सकता है। तो वर्गीकरण इसलिए करते हैं क्योंकि जीवों को पहचानने में, उनके नामकरण में सुविधा, इसलिए वो हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। इसी में एक क्वेश्चन आता है, सरलतम कोशिकीय जीव किस संघ में आता है, किस वर्ग में आता है, तो वो आपका थाइलोप्टेरा। सरल प्राणी या सरल संरचना वाले जीव किसमें आते हैं, थैलोफाइटा संघ के जीवों में। जो जीव होते हैं थैलोफाइटा संघ में जो जीव होते हैं वो सरल कोशिकीय वाले संरचना वाले प्राणी होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि दंश कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो दंश कोशिका पाई जाती हैं सिलेंट्रेटा संघ, सिलेंट्रेटा। और आपको बताया जा चुका है कि सिलेंट्रेटा में क्या पहचान है, जिसकी गुहा क्या होती है, सिलोम, मतलब एक खोखली गुहा होती है, उसमें क्या होता है, सिलोम पाया जाता है, उसके जो द्रव्य भरा होता है वो सिलोमिक होता है, फ्लूइड होता है। फिर उसमें जो है दंश कोशिकाएं एक स्पर्शक के रूप में कार्य करती हैं, जो शिकार को पकड़ने में और भोजन को ग्रहण करने में सहायता करती है। तो दंश कोशिकाएं सिलेंट्रेटा, जैसे हाइड्रा है, जेलीफिश है, पवेलिया है, तो बहुत से जीव आते हैं जो सिलेंट्रेटा संघ में आते हैं। सी एनीमोन भी आता है। फिर इसके बाद आता है कि जल संवहन तंत्र किस संघ में पाया जाता है, तो जल संवहन तंत्र ये आपको बताया गया, जलीय प्राणी जितने भी होते हैं, और जलीय प्राणी किसमें आते हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा ये जलीय प्राणियों का सबसे बड़ा संघ है, जो समुद्र में या जो जलों में जो जीव पाए जाते हैं, जितनी भी मछलियां वगैरह हैं, तो वो सब इसमें आते हैं इकाइनोडर्मेटा संघ में। और इनका शरीर जो है क्या होता है, आरीय सममित होता है, द्विपार्श्व सममित नहीं होता, आरीय सममित होता है। और जल संवहन तंत्र केवल इकाइनोडर्मेटा संघ में पाया जाता है, जैसे सितारा मछली, स्कोलियोडॉन, स्टारफिश हो गया, ये सितारा मछली बोलते हैं, स्कोलियोडॉन यानी डॉग फिश। फिर इलेक्ट्रिक फिश का मतलब होता है टार्पिडो, झींगा मछली। बहुत से इसमें प्रकार की मछलियां आती हैं जिनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अविकसित बच्चे देने वाले स्तनधारी जंतु का नाम बताइए। तो अभी आपको पीछे बताया जा चुका है मेटाथीरिया, तो उसमें क्या आते हैं, अविकसित बच्चे देने वाले जो जंतु का नाम है वो है कंगारू, ओपोसम भी बोलते हैं, एक और होता है। तो कंगारू क्या है, अविकसित बच्चे को जन्म देने वाला प्राणी है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अंडे देने वाले दो स्तनधारी जंतुओं के नाम बताइए। तो एक एक्टिना होता है और एक प्लेटिपस होता है, ऑर्निथोरिंकस भी बोलते हैं प्लेटिपस को। तो एक होता है एक्टिना और दूसरा होता है प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस, चाहे प्लेटिपस कहिए चाहे ऑर्निथोरिंकस कहिए। तो ये क्या है, अंडे देने वाले स्तनधारी जंतु हैं। अंडे देने वाले तो बहुत से जीव होते हैं लेकिन स्तनधारी नहीं होते, तो स्तनधारी में आपको एक्टिना और प्लेटिपस लिखना है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं। तो पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, तो वो होता है ब्रायोफाइटा। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि नमी वाले स्थान पर उगते हैं, जहाँ पर नमी होती, छायादार वाले स्थान पर उगते हैं, नमी व छायादार स्थान पर उगते हैं, इसलिए ब्रायोफाइटा संघ में ये पौधे आते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, फिडेरिया यानी मॉस, ब्रिक्सिया, मार्केंसिया, ये सब इसी में आते हैं ब्रायोफाइटा। इनमें संवहन तंत्र नहीं पाया जाता, यानी जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि इसमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है और जड़ की जगह पर इसमें मूलाभास यानी राइजोम पाए जाते हैं। इसके लक्षण आपको बताए गए हैं। फिर इसके बाद आता है कि संवहनी क्रिप्टोगैम्स किसमें पाया जाता है। तो संवहनी क्रिप्टोगैम्स इनमें पाया जाता है। तो संवहनी क्रिप्टोगैम्स पाया जाता है टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा। और इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे फर्न, लाइकोपेडियम, किसीटम, हॉर्सटेल बोलते हैं। इस प्रकार की संरचना में पाई जाती है।
तो इस प्रकार आपको ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी बताए गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं